साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और इसीलिए देश की तमाम पार्टियां अपनी जीत के लिए रणनीति बना रही है। साथियों, आप जानते हैं कि देश में दो बड़े महागठबंधन वर्तमान में मौजूद है। एक तरफ एनडीए वाला गठबंधन, एक तरफ इंडिया वाला गठबंधन। हालांकि अभी कुछ दिनों में इंडिया वाला गठबंधन थोड़ा कमज़ोर हुआ, लेकिन साथियों जो दो नेता इंडिया वाले गठबंधन को छोड़कर चले गए, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी, उनके गठबंधन से जाने से इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि साथियों अब सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी भी इस गठबंधन में आने वाली है और बहुत जल्द बड़ा ऐलान होने वाला है। क्योंकि साथियों आप लोग जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहुत ही कड़ी हुई नेता है, बहुत ही सोची समझी राजनीति करती है। इसलिए बसपा सुप्रीमो ने अभी तक अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी सीबीआई से डरी हुई है, ईडी से डरी हुई है, तो क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में जब गठबंधन किया था बहन जी ने समाजवादी पार्टी से, तब मोदी की सीबीआई नहीं थी, तब मोदी जी की ईडी नहीं थी? और जो लोग कहते हैं कि बसपा तो गेस्ट हाउस कांड की वजह से गठबंधन से दूर है, तो आपने 2019 में देखा बड़ी बड़ी तस्वीरें, बहन कुमारी मायावती जी बराबर में मुलायम सिंह यादव खड़े हैं, एक तरफ डिंपल यादव बैठी हुई हैं और बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ में तमाम तस्वीरें साथियों वायरल हुई। साथियों मुद्दा ये नहीं है, साथियों गठबंधन में बहन जी के आने का अभी तक का ये कारण नहीं कह सकते आप कि उनके यहाँ पर ईडीआई का प्रकोप है, सीबीआई का प्रकोप है, क्योंकि बहन जी मोदी की ईडी और सीबीआई से नहीं डरती हैं। हमने आपको पहले ही बताया, जो राजनीति होती है साथियों वो बहुत ही बड़ी संभावना का खेल होती है। और अब जो संभावनाएं साथियों बन चुकी है एक महागठबंधन तैयार होने की, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एनडीए के खिलाफ एक बहुत बड़ा महागठबंधन उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में बनेगा, तब जाकर ही भाजपा को हरा जा सकता है। ये बात तो बहन जी भी जानती है। अगर बहन जी चुनाव अकेले लड़ेंगी तो उन्हें हानि होनी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख चुनाव अकेले अगर लड़ेंगे तो उनका भी नुकसान है। राहुल गांधी ये बात जानते हैं कि अगर चुनाव वो अकेले लड़ेंगे तो उनका भी नुकसान है, क्योंकि साथियों वो तो नेता हैं, वो तो पार्टी चलाते हैं और तकरीबन 40-40 साल से वो लोग राजनीति में हैं। तो जो बात आप सोच रहे हैं वो बात पार्टी के जो मुखिया होते हैं वो आपसे काफ़ी दिन पहले सोच लेते हैं। उनको पता होता है कि कहाँ पर जाने से हमारा क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। लेकिन साथियों आज मैं आपको बताऊंगा उन 40-50 सीटों के बारे में, जिन 40-50 सीटों पर भाजपा न चाहते हुए भी नहीं जीत पाएगी इस बार। और अगर साथियों सपा बसपा का गठबंधन जल्दी हो जाता है तो ये 50-60 सीटें भाजपा के हाथ से बड़े आराम से निकल जाएंगी। क्योंकि साथियों पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 15 सीटें विपक्ष ने जीती थी उत्तर प्रदेश के अंदर। साथियों अब मैं आपको बताऊंगा उन 40-50 सीटों के बारे में एक एक करके कि इन सीटों पर भाजपा कैसे हारेगी। क्योंकि साथियों गठबंधन तो तय है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और बहन कुमारी मायावती जी का गठबंधन साथियों फाइनल है। साथियों साथ ही साथ आप इन तस्वीरों को भी देखते रहिए जो आपकी डिस्प्ले पे साथियों चल रही है, क्योंकि ये तस्वीरें साथियों बहुत कुछ कहती है राजनीति को लेकर। ये तस्वीरें ऐसे ही नहीं बनती है। सबसे पहले साथियों आप देखिए अंबेडकर नगर की सीट, जहां से साथियों बहन कुमारी मायावती जी 2-2 बार सांसद रह चुकी है। और वर्तमान में जो खबरें लगातार आ रही है कि इस बार अंबेडकर नगर की सीट से जो बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद जी, वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और अगर गठबंधन होगा तो भाजपा इस सीट को जरूर हारेगी, क्योंकि समीकरण वहां पर ऐसा ही बन रहा है। अगली सीट है साथियों बाराबंकी की सीट। ये साथियों गठबंधन के लिए, महागठबंधन के लिए बहुत ही अच्छी सीट है। और इस सीट पर साथियों भाजपा वर्तमान में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और इसलिए इस सीट को अगर गठबंधन हो गया बसपा सुप्रीमो और अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी का, तो बड़े आराम से, अगर एक प्रकार से देखा जाए, अगर ये लोग यहाँ पर प्रचार भी ना करें तो इस सीट को भाजपा कभी भी जीत नहीं सकती। अगली सीट है साथियों घोसी की सीट, जहाँ पर साथियों अभी बीजेपी बड़े ही करारी हार बीजेपी को यहाँ पर मिली है उपचुनाव के अंदर, घोसी के अंदर। और यहाँ पर महागठबंधन ने बड़ी ही अच्छी खासी वोटों से चुनाव जीता
और जहां पर साथियों मैं आपको बता दूं, इस सीट के ऊपर उपचुनाव के अंदर बसपा सुप्रीमो ने भी अपना प्रत्याशी नहीं दिया था। उन्होंने ये टेस्टिंग की थी कि हमारे कैंडिडेट, उन्होंने यहाँ पर ये टेस्टिंग की कि हमारे प्रत्याशी न उतारने से कितना फायदा विपक्ष को मिलता है। अगली सीट है साथियों सुल्तानपुर की सीट। अगली सीट है साथियों सुल्तानपुर की सीट, जहां पर साथियों बीएसपी का जो एक कैंडिडेट था वो मात्र साथियों 10,000 वोटों से हारा था, बीएसपी का कैंडिडेट। और आने वाले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर साथियों पक्का बड़े आराम से गठबंधन जीत सकता है। अगली सीट है साथियों जौनपुर की सीट, जहां पर साथियों जौनपुर में तो बीएसपी का दबदबा कायम है। यहां पर साथियों बीएसपी का दबदबा है। और जब गठबंधन हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो ये सीट साथियों बसपा के खाते में चली गई थी। और अब तो गठबंधन और मजबूत होने वाला है, अब भी यह सीट गठबंधन के पाले में रहने वाली है। अगली है मछली शहर की सीट। साथियों मछली शहर की सीट इतनी कांटे की टक्कर है वहां पर कि पिछली बार यहां पर भाजपा का प्रत्याशी मात्र और मात्र 181 वोटों से जीता। मात्र 181 वोटे। 181 वोट क्या होती है? जब साथियों गठबंधन हो जाएगा महागठबंधन, तो साथ यहां पर भाजपा को हवा भी नहीं आएगी। अगली बात करें तो चंदौली की सीट। चंदौली की सीट में साथियों कांटे की टक्कर है। 2019 में बड़ी कांटे की टक्कर थी, थोड़ी वोटों की हेर फेर से यहां पर साथियों गठबंधन चुनाव हारा था। लेकिन साथियों इस बार मोदी जी को अपने लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें देखनी पड़ेगी इस सीट पर। अगली बात करें तो भदोही की सीट। साथियों भदोही की सीट पर 2019 में भी कांटे की टक्कर थी, और इस बार तो साथियों मोदी जी को यहां पर हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक लहर भाजपा के खिलाफ देश में चल पड़ी है, इस लहर के अंदर साथियों 50 से 60,000 वोट तो बड़े आराम से इधर उधर हो जाते हैं। अगली सीट की बात करें साथियों, अगली सीट है बस्ती की सीट, जहां पर साथियों बीएसपी के प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी जो बहुत कम वोटों से हारे थे बस्ती की सीट पर, और इस सीट पर भी साथियों कांटे की टक्कर है। अगली सीट की बात करें तो साथियों फूलपुर की सीट। फूलपुर की सीट पर साथियों अखिलेश यादव जी की पार्टी पल्लवी पटेल को चुनाव लड़ाएगी, और यहां पर साथियों भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल होगी। यहां पर भाजपा की हालत बहुत पतली है। आगे बात करें तो श्रावस्ती की सीट। श्रावस्ती की सीट साथियों वर्तमान में भी बीएसपी के पाले में है। ये सीट बीएसपी के कब्जे में है, क्योंकि साथियों यहां पर वर्तमान में बीएसपी के सांसद है। अगली बात करें तो लालगंज की सीट, जहां से बीएसपी की सांसद संगीता आजाद वर्तमान में सांसद है, और 2019 में भी साथियों ये सीट बसपा के पाले में गई थी, यानी कि महागठबंधन को मिली थी। और वर्तमान में यहां पर जो सांसद है बीएसपी की संगीता आजाद, संगीता आजाद जी के जो अभी कांटेक्ट है, संपर्क है, वो भाजपा में चल रही हैं। लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई कि वो भाजपा में जाने वाली है, अभी कुछ कह नहीं सकते। अगली बात करें तो संत कबीर नगर की सीट। बीजेपी यहां पर साथियों बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। संत कबीर नगर में बीजेपी को बिल्कुल भी जीत नहीं मिलने वाली। अगली बात करें तो एटा की सीट। एटा में भी साथियों बीजेपी की हालत बहुत पतली है। बलिया में साथियों कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर थी 2019 में भी, और इस बार भी साथियों कांटे की टक्कर रहेगी। इस सीट को महागठबंधन बड़े आराम से जीत सकता है। अगर आगे की बात करें तो इटावा, मेरठ, बिजनौर, साझे 3 सीटें ऐसी हैं जो सीटें महागठबंधन के फेवर में, जो यहाँ का वर्तमान का रुझान आ रहा है, जो मीडिया कर्मी यहाँ का रुझान बता रहे हैं लगातार, साथियों इन तीनों सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इनमें से बिजनौर की सीट तो साथियों वर्तमान में भी बसपा के पाले में है। अगर बात करें साथियों नगीना सीट की, तो नगीना की लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश के रहने वाले चंद्रशेखर आजाद भी ताल ठोक रहे हैं, और मेरे ख्याल से नगीना की सीट को चंद्रशेखर आजाद के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी राजनीति में अपना पैर जमाना चाहते हैं। एक तरफ साथियों कैराना की सीट, जहां से साथियों विपक्ष के इकरा हसन जी जो मजबूत प्रत्याशी है, यहां से बीजेपी को हवा नहीं आने वाली। मुजफ्फरनगर की सीट, जहां से साथियों हरिंदर सिंह जी चुनाव लड़ने वाले हैं, और हरिंदर सिंह जी का अपना इतना रुतबा है कि उनकी जीत पक्की समझिए। रायबरेली की सीट साथियों,
ये सीट साथियों पूर्णतः कांग्रेस के खाते में जाएगी। यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा है। बात करें अगर अमेठी की, तो अमेठी में भी साथियों कांग्रेस का दबदबा है। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। अगर बात करें साथियों रामपुर की, तो साथियों रामपुर में भी बीजेपी इतनी कमज़ोर है। बीजेपी यहाँ पर अगर कितना भी जोर लगा ले, अगर यहाँ पर मोदी जी प्रचार आकर भी करे, योगी जी प्रचार आकर भी करे, तो तब भी रामपुर की सीट को भाजपा जीत नहीं सकती। अगली सीट की बात करें तो प्रतापगढ़ की सीट। प्रतापगढ़ की सीट पर भी साथियों महागठबंधन की जीत तय है। आगे बात करें तो कन्नौज की सीट। साथियों कन्नौज की सीट भी महागठबंधन के पाले में साफ साफ जाती हुई दिख रही है, क्योंकि जो रुझान यहां से आ रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर, वो महागठबंधन के पाले में जाने से कोई रोक नहीं सकता। बदायूं की सीट साथियों समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव यहाँ से ताल ठोकने वाले हैं, और यहाँ पर साथियों यादव मुस्लिम और दलित का जो समीकरण है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। गाजीपुर की सीट साथियों, गाजीपुर की सीट, ये सीट साथियों बसपा के प्रत्याशी के पास जाने वाली है, और यहाँ पर साथियों बसपा का दबदबा है। अमरोहा, अमरोहा को तो आप जानते हैं, यहाँ से साथियों बसपा के वर्तमान में सांसद थे दानिश अली। हालांकि बसपा ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन इस सीट को आप कहिए कि ये बसपा के खाते में ही जाएगी। फिरोजाबाद बीजेपी बहुत कमज़ोर है। मैनपुरी साथियों, मैनपुरी की सीट, अब आप कहोगे कि मैनपुरी तो बीजेपी लेके चली जाएगी, लेकिन साथियों नहीं, जो मैनपुरी की सीट है, मैनपुरी की सीट पे साथियों डिंपल यादव जी चुनाव लड़ेंगी, और आपको लगता है कि डिंपल यादव चुनाव हार जाएंगी? यह साथियों मुश्किल है। आजमगढ़ की सीट, आजमगढ़ की सीट पर साथियों भाजपा की हालत बेहद पतली है, बेहद कमज़ोर है, क्योंकि आजमगढ़ की सीट पर साथियों जो फैक्टर काम करता है दलित मुस्लिम और यादव समीकरण, और जहां पर साथियों तीनों का समीकरण मिल जाता है, वहां से साथियों उनकी जीत पक्की हो जाती है, और अब तो गठबंधन होने ही वाला है। अगली बात करें साथियों कौशाम्बी, उसके बाद बात करें सहारनपुर, उसके बाद करें साथियों संभल की बात, इन सीटों पर भी साथियों महागठबंधन का कब्जा है। तो साथियों आपको क्या लगता है कि आखिरकार कितने दिनों में बसपा सुप्रीमो इंडिया वाले गठबंधन में आ जाएंगी? क्योंकि साथियों जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक है, उनका साफ साफ कहना है कि बसपा सुप्रीमो ने अभी तक अपने आखिरी पत्ते नहीं खोले हैं। बसपा सुप्रीमो भले ही खामोश बैठी हो, बसपा सुप्रीमो के वोट बैंक को देखकर सत्ता में रहने वाला पक्ष डरता है, और विपक्ष में बैठा हुआ विपक्ष भी डरता है। बसपा सुप्रीमो के पास वो ताकत है जो सरकार किसी की बना भी सकता है, जो सरकार किसी की गिरा भी सकता है। इसीलिए साथियों इंडिया वाला गठबंधन या विपक्ष इतना बड़ा इग्नोरेंस, इतना बड़ा इग्नोर नहीं करने वाला बहन जी के लिए, क्योंकि अगर बहन जी को गठबंधन में नहीं लिया तो जीत फिर किसी की नहीं होगी विपक्ष से, सबको हार का सामना करना पड़ेगा। और जब इंडिया वाले गठबंधन में जाने के लिए बसपा तैयार है, बशर्ते बसपा के एक सांसद मुलूक नागर जो बार बार बयान देते हैं कि बसपा सुप्रीमो को आप विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाओ, एक झटके में साथियों भाजपा कम से कम 100 से 125 सीटें नीचे आ जाएंगी। ऐसा राजनीतिक प्रयोग साथियों इस बार जरूर होगा, और इस बार इस देश की गद्दी पर एक दलित की बेटी प्रधानमंत्री पद पर बैठेगी, क्योंकि हमारे देश में सवर्ण समाज से प्रधानमंत्री बन गया, पिछड़े समाज से भी प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन अब बारी है दलित की। इसके बाद साथियों मुस्लिम की भी बारी आनी है। आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और साथियों साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। धन्यवाद।